हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल का मैथ की पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके बारे में अध्ययन करना है हमको। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सभी पूर्णांक या परिमेय व अपरिमेय हो, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 2, 0, √2, √3 आदि। यानी वास्तविक संख्या सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात हम करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी जो हम भिन्न लिखते हैं उसमें अंश अपान हर लिखते हैं, और हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो 1/0 की स्थिति जो होती है वो इनफाइनाइट बन जाएगी, यानी अपरिभाषित हो जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया इत्यादि। या इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। एक बार पुनः समझिएगा, अपरिमेय संख्याएं सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए सबका। आदि जो है ये सभी जो है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक बार पुनः आप लोग समझिएगा, अपरिमेय संख्याएं चाहे तो आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, √11 इत्यादि। या इस तरीके से इसको कहा जा सकता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका अगर हम रूट, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल लेंगे तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो हमारी बन जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आपकी क्या होती है। 2 धनात्मक पूर्णांक A व B दिए होने पर ऐसी
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं P व Q व R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो ये हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है, ये परिमेय जो है आपकी, वो दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। इसको हम आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से वही है, ये A आपका भाज्य का काम करेगा, B भाजक होता है, Q भागफल होता है और R शेषफल होता है। तो ये रूप है आपका जो ऊपर लिखा हुआ है, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको आप इस रूप में याद रखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो ये हो गई यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो है सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स ने किया था। इसका प्रयोग जो है हम दो संख्याओं का HCF निकालने में करते हैं। अगर दो संख्याएं कोई दी गई हैं तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके उसका HCF बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है हम दो संख्याओं का HCF निकालने में करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। और HCF होता क्या है ये समझिएगा। HCF जो है दो संख्याओं का HCF वह अधिकतम पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो जिससे वो दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो आज हम लोग जो है इस एक्सरसाइज इसका प्रयोग करते हुए कुछ संख्याओं का HCF निकालना पढ़ेंगे। तो अब आप अपने पहली एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और उसमें पहला है आपका पहला पार्ट 135 व 225। तो 135 व 225 इसका आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दोनों एक ही, परिमेयिका कहा जाए एल्गोरिथ्म। तो इसका प्रयोग करना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे भाग कर देना है बड़ी वाली संख्या को। सबसे पहले आपको यह करना है, इसमें जो छोटी संख्या है, क्योंकि 135 छोटी है, 225 बड़ी है, इसलिए 135 से भाग कर देना है 225 को। तो ये एक बार जाएगा, 135 एक कम 135 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0, इधर से यहाँ से लेंगे 12, 12 से 3 गया तो ये बच जाएगा आपका 9, 90 हो गया। अब 90 से भाग करना है जिससे आपने पहले भाग किया था अर्थात 135 को। अब 90 से भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा, 90 एक कम 90, यहाँ से 5 बचेगा, 13 से 9 निकालेंगे, 9 4 13 45। अब 45 से भाग करना है आपको 90 को, तो 45 दूना 90 होता है, यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। ये प्रक्रिया आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए।
और जहां शेषफल हमारा 0 हो गया वहीं पे हम लोग जाएंगे। अब ये नहीं कि 0 आ गया तो 0 से आप 45 को भाग करेंगे, 0 से 45 को भाग करने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहां से जहां पर शेषफल हमारा 0 बच गया वहीं पर जो हमारा भाजक होता है वही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 45 जो होगा वो 135 और 225 का एचसीएफ होगा। लेकिन इसमें जो है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो ये प्रक्रिया आपने कर ली। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए चरण बाई चरण हम लोग लिखते चलेंगे। इसमें चरण बाई लिखना है। तो जो पहला चरण है आपका वो पहला चरण ये है, किसमें, दोनों में, चूंकि यहां पर 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से इसमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो आपकी होती है, हम जानते हैं ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। एक बार हम लिखे दे रहे हैं आपको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए हमारा होता है भाज्य। तो भाज्य यहाँ पर जो है 225 है आपका पहले स्टेप में। तो भाज्य 225, फिर भाजक बी जो वैल्यू होती है वो 135 गुणे भागफल यानी 1 प्लस शेषफल जो है हमारा वो 90 है पहले स्टेप पे। अब ये प्रक्रिया तब तक यहाँ पे जब तक 0 नहीं बचा तब तक आप चलती रहेगी, चरण बाई चरण वहां तक लिखना, जितने चरण इसमें किए गए हैं उतने ही चरण आपको इसमें लिखना। तो पहला चरण हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चरण देखिएगा। दूसरे चरण में हमने क्या किया था, दूसरे चरण में हमने ये देखा था कि 90 से हमने भाग किया था 135 में, यानी यहाँ पर 135 जो है वो ग्रेटर देन है या बड़ा है 90 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यहां पर क्या करेंगे हम, 135 बराबर वही प्रक्रिया 135, क्योंकि यहाँ पे 135 भाज्य है, भाजक हमारा 90 था, भागफल 1 और शेषफल जो यहाँ बचा था वो 45 था। अब अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अब लिखेंगे चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में हम देखेंगे चूंकि 90 जो है वो 45 से ज्यादा है, यानी 90 जो है वो ग्रेटर है यानी ज्यादा बड़ा है 45 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से उसको उसी तरीके से लिखेंगे, यानी 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहां पर हमारा जो शेषफल है वो 0 बच गया। जहां पर शेषफल 0 बच जाए वहीं जो हमारा भाजक होगा वही एचसीएफ बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि यहां शेषफल 0 है, इसलिए एचसीएफ 135 व 225 बराबर 45। यानी ये प्रक्रिया जितने चरण आपने इधर कंप्लीट किए थे उतने ही चरण आपको चरण बाई चरण आपको लिखना है, और जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ जो है 135 व 225 का 45 होगा। तो इस प्रकार हम लोग बड़ी आसानी से दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी का आप देखिएगा पार्ट नंबर 2 जो दिया गया है आपको, उसमें भी आपको यही करना है। इसका जो दूसरा पार्ट है
वो आपको दिया गया है 196,38,220। सेकेंड पार्ट है 196 व 38,220। इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे भाग कर देना है आपको, छोटी संख्या से भाग कर देना है, यानी 196 से हम भाग कर देंगे 38,220 को। तो जब भाग करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि ये 3 संख्या लेंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, 12, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, इधर 7 से लेंगे हो गया 17, 8 बचेगा और ये बचा 2, 1, 186 बचा। अब ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि 186 से 196 को भाग कर देना, क्योंकि अभी ये ऊपर वाली संख्या पूर्णतः विभाजित आपकी नहीं हुई है। पहले ऊपर वाले को पूर्णतः विभाजित कर पूरा मतलब भाग हो जाए, जितना शेषफल बचे उससे भाग करना होता है। तो यहां से आप 2 उतार लीजिएगा, तो ये हो गया 1862। अब आप इसमें ये देखेंगे 196 से भाग करिए और देखिए कि कितनी बार जाएगा आपका तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसको हम भाग करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 81 और 81 और 5 86 और 9 एकम 9 हासिल इधर 8, तो 9 8 17 माइनस कर दीजिए, इधर 12 हो जाएगा तो 8 बचेगा, इधर बचा 5 हासिल लेंगे 15 6 9 6 15 7 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये 0 था। ये हो गया 980। तो आपका ये 980, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे 19, इसको भाग करना है तो देखिएगा 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 45 और उधर हासिल बचा था आपका 3, 45 3 48, हासिल बच गया 4, तो 5 एकम 5 4 9। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले स्टेप पे आपका शेषफल जो है वो 0 हो गया। तो इस तरीके से जो आपका भाजक बना वो 196 बना। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, युक्तिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है पहले चरण में, चूंकि 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के योग से, इसमें आपको वैसे लिखना है, तो युग्म विभाजन प्रमेयिका से ये हो जाएगा 38,220 बराबर होगा भाजक जो है 196 गुणे भागफल 195 और प्लस शेषफल यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही चरण में शेषफल 0 हो गया। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, तो यहां से लिख देंगे चूंकि यहां शेषफल 0 है, इसलिए HCF 196 व 3822 0 बराबर होगा आपका जो है 196। तो इस तरीके से जो दो दी गई संख्याएं हैं उसका जो HCF है वो 196 हो गया। तो इसमें पहले स्टेप पे देखिए एक चीज और यहाँ पर पुनः समझ लीजिएगा, जब हम 196 से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो 196 बचेगा, सॉरी 196 आएगा, माइनस करेंगे तो 186 बचेगा, ये 2 उतार लिया। अब देखिए ये यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 186 से भाग कर दीजिए 196, क्योंकि अभी इसका जो आपने भाग किया ये पूरा शेषफल आपका नहीं मिला, अभी तो आगे 2 और बाकी है संख्या, इनको भी विभाजित करना है। तो यहाँ से 2 उतार लिया गया, 2 उतरा, उसके बाद फिर देखें कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 19 नवैया जो 196 को 9 से जब हम 106 बार जाएगा यानी गुणा करेंगे तो ये आपका 1764 मिल जाएगा, माइनस करेंगे तो 98 मिलेगा, ये 0 उतरेगा 980 हो जाएगा। अब 196 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 196 पंचे जो हो जाएगा वो 980 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई संख्या नहीं बची थी, पूरी विभाजित हो गई थी 38,220, लेकिन यहाँ पर जो शेषफल आपका बच गया वो भी 0 हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो है आपको चरण केवल
जो चरण आपको लिखना है वो केवल एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका शेषफल यानी जो r की वैल्यू है वो 0 मिल गई। अब इसके आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि r जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, यानी शेषफल सदैव जो होता है आपका वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए HCF आप दोनों संख्याओं का लिख देंगे, जो आपका भाजक था वहां पर वही आपका HCF बन जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था वो आपका हो गया। आइए अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो यहाँ पर जो आपको थर्ड पार्ट दिया गया है वो आपको दिया गया है 867 व 255 इन दो संख्याओं में। तो इसमें देखिएगा चूंकि भाई 255 छोटी है 867 से, तो 255 से आपको भाग कर देना है 867 को। 255 से भाग करेंगे तो ये देखिएगा 3 बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 हासिल बचा था 1, 15 1 16 और 3 दूनी 6, 6 हासिल 1 बचा था तो 7, माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है तो अब 102 आपका जो हो गया वो शेषफल हो गया। लेकिन अब 102 से भाग कर देना है आपको 255 को। तो 102 को जब 255 से हम भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 बार, तो 102 दूना हो जाएगा 204, माइनस कर देंगे 1 बचेगा और 5, तो 51 से भाग कर देना है 102 को। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर देखिए हमारा जो शेषफल है वो 0 बच गया। तो अब क्या करना है आपको, चरण बाई चरण जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इसको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि हम देखेंगे 867 जो है वो बड़ा है 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो यहां पर लिखेंगे हम इसका प्रयोग करते हुए, तो 867 बराबर होगा यानी भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल जो था 102 था। अब दूसरा चरण जो है यहां पर अब 102 और 255 में देखिए, तो यहां पर 255 जो है वो ग्रेटर देन है यानी बड़ा है 102 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से इसमें क्या लिखना है, भाज्य जो है आपका 255, भाजक 102, भागफल 2 और शेषफल 51। अब चरण नंबर 3, इसमें लिखना है चूंकि अब यहां पर हम देखते हैं 51 और 200 102 में, तो 102 जो है वो बड़ा है 51 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यहाँ जो आपको लिखना है निभाज्य 102 यानी ये बराबर 102, 51, भागफल जो है यहाँ 2 और यहाँ पे देखिएगा शेषफल हमारा 0 हो गया। तो जब शेषफल हमारा जहां पे 0 हो जाए वहीं पे जो भाजक होता है वो दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए HCF जो है आपका जो दी गई संख्याएं थी 867 व 255
ये बराबर होगा आपका जो हमारा लास्ट में भाजक बचा था, यानी b की वैल्यू थी वो थी 51। तो इस तरीके से जो हमारा 867 व 255 था वो आपका इसका जो HCF था वो 51 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया था उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है आपको। इसी से संबंधित जो है अन्य जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लिखना है, और ये आपका पूछा भी जाएगा, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इसको आप इस तरीके से करना है, आपको लगाना है क्वेश्चनों को। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद।